अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू जीके विद अजीम। मेरा नाम आसिम शौकत है और आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे प्रपोजिशन। सबसे पहला लेसन होगा प्रपोजिशन के बारे में। अगर आप पीपीसी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वजह यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स प्रपोजिशंस को रटा लगाते हैं, लिस्ट याद करते हैं, रूल्स याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं इंग्लिश मुश्किल है। मसला इंग्लिश मुश्किल नहीं है, मसला तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, इफ नॉट रॉन्ग। आज मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिसमें रटा नहीं होगा, लिस्ट नहीं याद करनी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ समझ होगी। और एक दफा समझ आ गया तो कभी नहीं भूलेंगे। हम preposition वर्ड की रूट्स के बारे में सीखेंगे सो दैट इट हेल्प्स यू नेक्स्ट टाइम विजुअल्स, और फिर हम सिंपल लॉजिक को यूज करेंगे ताकि हम preposition को अच्छे तरीके से याद रखें। preposition दो वर्ड से बना है, प्री एंड पोजिशन। प्री लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर, पोजिशन का उर्दू में होता है जगह। यानी जो वर्ड किसी चीज की पोजीशन या रिलेशन बताए उसे preposition कहते हैं। अब हम अपने प्रपोजिशन की टाइप्स की तरफ आएंगे तो हमारे पास चार टाइप्स हैं, जिसमें पहली टाइप है आइडियाज या रिलेशनशिप प्रपोजिशंस। ठीक है, जिसमें हम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफ, फॉर, विथ, अबाउट, डिस्पाइट, रिगार्डिंग, ये प्रपोजिशंस हैं। ऑफ का जो आइडिया है इसमें आप बुनियादी तौर पर इसको इस तरह याद कर सकते हैं, का या की। ठीक है, कप ऑफ टी, बॉटल ऑफ वाटर। ठीक है, की, बिलोंगिंग, पार्ट। ठीक है, आप विजुअल में भी देख सकते हैं, कप ऑफ टी आप याद रख सकते हैं इससे। नेक्स्ट वन हमारा है फॉर, के लिए। मेरे ख्याल में उर्दू में इसके लिए इसका याद करना इसको आसान है, पर्पस या बेनिफिट, कोर आइडिया ये है। लेकिन जो उर्दू के लिए इसका वर्ड है वो सबसे बेहतरीन है, उसमें है के लिए। अ गिफ्ट फॉर यू, आई गॉट सम न्यूज़ फॉर यू। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं पर्पस है, बेनिफिट है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं विथ की तरफ। आप देख सकते हैं दो बंदे खड़े हैं, टुगेदर, यूजिंग, ठीक है, स्लैश यूजिंग। कोर आइडिया इज टुगेदर विथ अ फ्रेंड। ठीक है, के साथ, उर्दू में इसको हम कहेंगे साथ। ठीक है, फिर हम मूव करेंगे अबाउट की तरफ, बारे में, जिसे हम कहते हैं बारे में। इट कुड बी talk about work, talk about politics, talk about general knowledge, talk about Pakistan, talk about cricket। ठीक है, के बारे में, क्रिकेट के बारे में गुफ्तगू, सियासत के बारे में गुफ्तगू, आलमी अमूर के बारे में गुफ्तगू। इस तरह मुख्तलिफ, जिस तरह हम देख सकते हैं कि अबाउट जहां भी हम यूज कर सकते हैं के बारे में। अब हम आते हैं अपने इंटरेस्टिंग एक वर्ड की तरफ जो प्रपोजिशन है डिस्पाइट, बावजूद। डिस्पाइट का मतलब है स्पाइट, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, डिस्पाइट, स्पाइट मतलब गुस्से में। इवन दो यू हैव बीन इन अ नेगेटिव सिचुएशन, इसका मतलब यह है डिस्पाइट द रेन। ठीक है, डिस्पाइट रेनिंग, इधर हम, मैं आपको एक टिप देता चलूं, डिस्पाइट का यूज होता है डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट प्लस नाउन, और डिस्पाइट प्लस gerund. Gerund is a verb which we use with ing and then we make a noun out of it. So despite the raining or despite rain. So despite, बावजूद के बारिश हो रही थी या बारिश होने के बावजूद भी मैं स्कूल आया। ठीक है, और नेक्स्ट वन हमारा जो है आइडिया या रिलेशनशिप, ताल्लुक या नज़रिए के बारे में, रिगार्डिंग। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट पेमेंट, आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग द पेमेंट। ठीक है, द कोर आइडिया आप इधर भी देख सकते हैं अबाउट, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है। इस तरह ये आइडियाज और रिलेशनशिप के प्रपोजिशन हैं, का, की, के लिए, साथ, बारे में, बावजूद, और मुतल्लिक या बारे में, लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्मल वर्जन। नेक्स्ट हमारे प्रपोजिशन की जो टाइप है वो डायरेक्शन या मूवमेंट की है। ठीक है, उसमें हम मूव करेंगे। आप ये विजुअल से भी देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो स्कूल की तरफ जा रहा है, सो इट्स टू, की तरफ। ठीक है, टुवर्ड अ प्लेस, आई एम गोइंग टू स्कूल और वुड यू लाइक टू गो टू स्कूल। स्कूल एक पॉइंट है जहां पे आप जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट जहां आप शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम होम। ठीक है, मतलब
आई एम गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, या कुछ इस तरह कोई एक जुमला, एक जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि वो बंदा उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम जाते हैं टुवर्ड, डायरेक्शन, टुवर्ड द सिटी। एग्जैक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं कोर आइडिया में ये डायरेक्शन है, एग्जैक्ट नहीं है। द सिटी इज एम्बिगुअस, स्टिल एम्बिगुअस, ओके। सो आप किसी की तरफ जा रहे हैं, वो किसी क्या है, फलां शहर की तरफ जा रहे हैं, मैं एक शहर की तरफ जा रहा हूं, मैं उस शहर की तरफ जा रहा हूं। Just to get that idea, toward is in a direction which is not exact or not specific. Okay. Into, moving inside, into the room, ठीक है। अंदर जाना, आप देख सकते हैं कि बंदा अंदर आ रहा है। नेक्स्ट वन इज अक्रॉस। अब अक्रॉस में क्या है, साइड टू साइड, फ्रॉम इधर से उधर, across the street, across the road, ठीक है। And the next one is through, inside and out, अंदर से गुजरना, through the tunnel, inside, you go inside and then come out of it, okay। away from, away पहले ही आपको पता है कि दूर होता है, किसी से दूर जाना, increasing distance, away from danger, I'm going away from you, मुझे, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, ठीक है। तो to, from, toward, into, across, through, away from, ये डायरेक्शन या मूवमेंट प्रपोजिशंस हैं, विजुअल मेमोरी के लिए आपके सामने हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एग्जाम्पल्स, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। विजुअल क्लैरिटी जो है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस अलॉन्ग विद विजुअल मेमोरी एड, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। अब हम आएंगे अपने टाइम प्रपोजिशंस की तरफ, ठीक है। तो टाइम प्रपोजिशंस में एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, आप देख सकते हैं एट 5 PM, ठीक है। इन यूज करते हैं हम मंथ्स के लिए, years के लिए, in 2022, in 2021, in July, in August, in September, in October, in December, इस तरह। On is used for days and dates. On Monday, on 25th of January, on 15th of January, on 15th of August, on 14th of August, on, ठीक है। During, दौरानिया, ठीक है। Core idea is inside a period, during class, क्लास के दौरानिया, वो एक दौरानिया होता है ना, उसमें। फिर हम आते हैं until, until is up to a point, until night, until noon, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक तीर शुरू हो रहा है और फिर वो चांद हमें रात दिखा रहा है कि भाई इस वक्त तक, रात तक, तक। बिफोर, अर्लियर देन, बिफोर में हम यूज करेंगे बिफोर लंच, बिफोर 11:30, एक स्पेसिफिक टाइम हम आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर, बाद में, लेटर देन, आफ्टर वर्क, I'll get back to you after work, ठीक है। सिंस, अब सिंस का जो है पास से अब तक, सिंस 2020, फ्रॉम पास टू नाउ, एक पॉइंट था वहां से लेके अब तक, अब तक, ठीक है। नाउ वी मूव टू प्लेस और पोजीशन प्रपोजिशन इन। अब आप देख सकते हैं एक डब्बा है, इनसाइड समथिंग, ठीक है, अंदर, इन द रूम, इन द बॉक्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। ऑन, सेब मेज के ऊपर पड़ा है, ऊपर, on the table, at the door, exact point or place at the door, above, higher than, not touching, ठीक है। on और above, इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। touching a surface, core idea in above is higher than but not touching, above the shelf। under, lower than, often covered under the chair, ठीक है। below, कम, lower level, formal, below zero, कई दफा हम कहते हैं ना it's below 4 degrees, it's below 7 degrees, it's very cold here। फिर beside, beside, ठीक है। next to, beside me, sitting beside me। between, दो चीजों के दरमियान, in the middle of two, between two cars। near, स्कूल के नजदीक किसी के, near the school, near the house, near the particular building। outside, बाहर, not inside, outside the house। तो ये थी हमारी आज की स्लाइड्स। उम्मीद करता हूँ आपने प्रपोजिशन के बारे में सीखा होगा। all it takes is practice, 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 and practice makes a person perfect। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप नीचे लाइक करें, इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए मोर, ताकि मैं मज़ीद इस
अपने इस ग्रामर सेशन को कंटिन्यू करूं, मज़ीद वीडियोस बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव हों, जो हेल्पफुल हों, ताकि आपकी हेल्प हो सके और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप मज़ीद सीख सकें। ना फिर होगा कन्फ्यूजन, ना फिर होगी गलती, और इंग्लिश मुश्किल नहीं है। खुदा हाफिज़।